जब हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हम जो x की वैल्यू निकालते हैं उसको जीरोस के नाम से या फिर सोल्यूशन के नाम से या तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन होता है, ये कैसे हम लोग समझेंगे? आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज एजे एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर एजे। लेट अस स्टार्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं सेकंड लेक्चर में। अगर आप ना देखे हों या अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके एकदम बढ़िया से उसको देख सकते हैं। ये हमारी सीरीज क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है उस पे बेस चल रहा है। अभी हम लोग अपना थ्योरी कवर कर रहे हैं। थ्योरी कवर करने के बाद हम लोग ढेर सारा एमसीक्यू करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक। एक्चुअली बच्चों, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपका बेस मजबूत है तो कोई सा भी शॉर्ट ट्रिक आप अपने से खुद बना लोगे यार। मेरी तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो आपको बस एक सहारा दूंगा कि हाँ इसको शुरुआत कैसे करनी है, बाकी सब दिमाग तो आपका लगाना है। ओके, सो इस पे कभी वरी मत करिएगा। शॉर्ट ट्रिक मतलब कुछ नहीं, बस आपको समझ में आ गया वो शॉर्ट ट्रिक बन गया, ठीक है ना। कैसे बनता है? ऑब्जेक्टिव जो पेपर आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे, आपको पता ही है, उसको जल्द से जल्द कैसे टिकल करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन अपना खत्म करेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, सो आप समझ सकते हैं बच्चों कि x की यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है तो आप क्या बताओगे, 2। ओके, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो जिस भी किसी इक्वेशन का, जिस भी किसी पॉलिनोमियल का जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना उसका क्या आता है, सॉल्यूशन आता है, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन को पहले समझने से पहले हम लोग जीरोस समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीरोस क्या होता है। ओके, अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक मैं लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल ले लूं, अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3। 0 में माइनस 3 घटाओगे बच्चों कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x की एक क्या वैल्यू निकल के आई, -3 निकल के आई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो x की जो -3 वैल्यू निकल के आई है, इसको समझने से पहले हम लोग अपने इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक LHS और एक क्या है हमारा RHS है। ओके, एक LHS है और एक RHS है, आप समझ रहे होंगे। अब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। जितना इधर लिखा है उतना इधर भी लिखा रहना चाहिए, ये सब तो हमको आता ही है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 0। अब वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो x की अननोन वैल्यू है यही हमको डिसाइड करेगा कि x की ऐसी में क्या वैल्यू रखूं कि पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। क्योंकि बच्चों अगर मैं 5 इक्वल टू 4 प्लस 1 अगर मैं बॉक्स बना दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, आप गेस करके बताओ यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे वही वैल्यू आ सकती है जो इस पूरे सिस्टम को या प्लस ऑपरेशन लगाने पे पूरा का पूरा हमारा जो मटेरियल है ये किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है। इक्वल का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी रखी हो। जैसे हम लोग अगर किराने की दुकान पे जाते हैं तो बटकरे में अगर मैं 1 kg अगर बटकरा रखा तो इधर जो हमारा माप के आएगा, तौल के आएगा, मेजर करके आएगा, वो 1 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। चोरी अगर कर ले किराएदार, किराने वाला, ठीक है, तो कम हो सकता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग आइडियली देखा जाए तो अगर 1 किलो का बटखरा रखा है तो इधर 1 किलो का ही सामान आपको मिलेगा। दोनों तरफ अगर बैलेंस रहेगा तो दोनों तराजू का पलरा एकदम ऐसे रहेगा, ठीक, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, एकदम सेम। तो यहाँ पे वही चीज है, इक्वल का मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। यहाँ 5 होने के लिए आपको 1 पुट करना पड़ेगा। अब मैं 4 और 1 को पुट कर दूंगा तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। सेम वही चीज अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 करने के लिए हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली है कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, -3 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे हम लोग x की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जहां पे x की वैल्यू पुट करने पे पूरा का पूरा किसके बराबर आ जा रहा है, 0 के बराबर आ जा रहा है।
ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पुट करने पे क्वेश्चन में 0 आ रहा है, इसीलिए जो ये आंसर आता है, ये जो x की वैल्यू आई है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाइक्वाड्रेटिक हो, एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, x की जो जो वैल्यू निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब आगे चल के हम लोग इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं ना, कभी कभी हमको इक्वेशन में लिखा रहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस टाइप से भी हमको देखने को मिलता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जो x की वैल्यू निकलेगी। अब यही x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं तो किसके बराबर दे देगा, 0 के बराबर, क्योंकि इसकी एक तरफ क्या है, 0 है। या फिर अगर इधर 5 होता तो पूरा रखने पे क्या आता, 5 आता। अगर यहाँ पे 6 होता तो पूरा सॉल्व करने पे 6 आता, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसलिए हम लोग एक्चुअली में एक तरफ 0 ही लेके चलते हैं। ठीक है ना। हमको x की अगर वैल्यू निकालनी है तो हर एक टर्म को एक तरफ पूरा 0 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे x की जो ये वैल्यू है इसको जीरोस भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स भी आप बोलते हैं। ठीक है ना। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों देखो x स्क्वायर इक्वल टू कुछ इस तरीके से हमको मिलता है, तो x इक्वल टू हम लोग इसको क्या करेंगे, √4 कर देंगे, स्क्वायर है उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। अभी x की वैल्यू जब निकालेंगे ना तो 2 नहीं आएगा, कोई भी चीज अगर रूट में रहती है तो 2 वैल्यू निकलती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मतलब ये जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, बस साइन में क्या रहेगा, चेंज रहेगा। अब यहाँ पे रूट में कोई चीज प्लस और माइनस में क्यों रहता है, अगर इस बात की जानने की क्यूरियोसिटी आपके पास हो तो प्लीज कमेंट मी। ओके आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा क्यों, मैं हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन आप इंटरेस्टेड रहोगे तब। ठीक है ना। ये क्यों होता है मैं तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करोगे, तो मुझे लगेगा कि आपको वाकई में इस चीज को जानना है। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, तो x की जितनी भी वैल्यूज आती हैं सबके सब क्या होती हैं, जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम लोग इन नामों से जानते हैं। ठीक है ना। अभी हम बेसिक अपना चल रहे हैं। ठीक है ना। तो हमको बेसिक पहले मजबूत करना, बेसिक जानने के बाद तब हम आगे समझेंगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हमारा जो डिस्कशन होगा हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करेंगे। ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने से पहले अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये आपको सॉल्व करना आता है नहीं आता है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक, अभी आप थ्योरी समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या होता है। ठीक, आता है तो डजंट मैटर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैं x प्लस 3 बराबर 0 लेता हूँ तो x बराबर -3 मिल जाएगा। अगर मैं x प्लस 2 बराबर 0 लेता हूँ तो x इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो हमको x की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली। यही आपकी क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, सब इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे x की एक वैल्यू -3 आई है, एक x की वैल्यू -2 आई है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 रख दूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पक्का 0 के बराबर हो जाएगा। एक मैं रख के दिखा दे रहा हूँ, एक आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं अगर इसको रखूँ तो आप देख सकते हैं -3 अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो यहाँ x इक्वल टू -3 रखूँगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 बराबर 0 आ गया है। अगर इसी तरीके से x इक्वल टू -2 यहाँ पे मैं पुट करूँ तो पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 बराबर आ जाएगा। अगर x की मैक्सिमम पावर 1 होती तो एक ही वैल्यू हमको मिलती, लेकिन यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है तो हमको 2 वैल्यू मिलेगी इसकी। ओके तो यही इसके जीरोस होते हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं जीरोस का और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनमें हम लोग कुछ रिलेशन देखेंगे, रिलेशन क्या होता है। ओके तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एक लाइक ठोक दो इसी बात पे। ओके चलो, मेहनत का कुछ ना कुछ तो फल मिलना चाहिए ना यार।
सब्सक्राइब कर देना बच्चों, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर एक वीडियो आपको एकदम बढ़िया तरीके से मिलेगा। पूरा लेक्चर यहाँ पे कवर कराया जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ पढ़ेंगे विद कॉन्सेप्चुअली डीप एंड नॉन बोरिंग तरीके से। अब सपोज करिए, ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आप सपोज करिए कि मैं इसको सॉल्व किया, एक मेरे को रूट अल्फा मिल गया, एक मिल गया क्या, बीटा। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। आप मान लो x तो मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है ना। मतलब यहाँ जो चीज यूज हुआ रहेगा इसको छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हो कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करता हूं तो अल्फा और बीटा मिलता है, W या Z मिलता है। लेकिन हमारा जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, बुक वगैरह में देखोगे ना, अक्सर आपको अल्फा और बीटा के ही टर्म में दिखता है, इसलिए हम लोग इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा मतलब ये जो x = -3 और -2 निकाला था ना, तो एक मान लो -3 है, एक मान लो -2 है। लेकिन अभी इस पॉलिनोमियल के बारे में हमें नहीं पता है कि इसके जो ये कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं ये क्या हैं, और इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो मान लिया कि इसको मैं सॉल्व कर चुका हूं और आया है क्या, एक अल्फा आया है, एक बीटा आया है। अब कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, तो ये बात आप हमसे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर अल्फा और बीटा आया है, इसके दो रूट्स अगर हमको इसको सॉल्व करने पे आया है, तो कोफिशिएंट और जीरोस में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो हम लोग दो रिलेशन देखते हैं। एक होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो जब मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो वो -b/a आता है, और जब अल्फा इंटू बीटा करता हूं तो क्या आता है, c/a आता है। ओके, क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। और इसी अल्फा प्लस बीटा को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों रूट्स के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में प्लस ऑपरेशन यूज हुआ है, इसलिए हम इसको सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक। लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है, इसको अल्फा इंटू बीटा पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ये हमारा सम ऑफ जीरोस है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इस क्वेश्चन पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जब हम MCQ पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। थोड़ा सा एक चीज हम एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व कैसे करेंगे। बाकी तो बहुत ढेर सारे इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही जो भी मैं पहले क्वेश्चन लिया था इसी को लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। क्या कैसे होता है सब आपको पता चलेगा, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते चलिए बस। ओके, अगर इसी में मेरे को अल्फा प्लस बीटा पूछ ले, ठीक है ना, अब बोले इसका सम ऑफ जीरोस बताओ या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, या बोल दे कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस आप दिखाओ, तो आप सम ऑफ जीरोस दिखाओगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिखाओगे, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, पहले हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको लिखेंगे, ax² + bx + c = 0। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो a b c होता है, हमेशा जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a मानते हैं, और x का जो कोफिशिएंट होता है हमेशा b मानते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हमेशा c मानते हैं। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या अगर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। क्यों मानते हैं, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ये निकालना है तो हमको x² का देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब b देखना है तो हमको x जहाँ पे है वहां पे देखना पड़ेगा। तो v को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब c को कंपेयर करेंगे तो यहाँ c है अकेले, फ्री फ्रॉम x है। c आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ x ना दिखे आपको, तो c आपको x कहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हमने a b c की वैल्यू कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग निकाल लिए, क्योंकि हमको जो भी कंपेरिजन करना होगा हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको आना चाहिए। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा बताओ भाई क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं -b/a होता है। तो यहां से इक्वल में माइनस लगा रहेगा, b की वैल्यू कितना मिला 5, a की वैल्यू मिला 1, इसी को सॉल्व करेंगे तो -5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो ये c/a हो जाएगा। ओके, अभी बस थोड़ा समझिए। अब c/a, c की वैल्यू कितना है 6 है, a की वैल्यू 1 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
ये तो साधारण सा सवाल रहा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर हमको ऑप्शन में दिया है तब तो और मज़ेदार है, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने पे। चुटकियों में 1-2 सेकंड में आपका टिक टिक लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कॉन्सेप्चुअली डीप अगर आपको समझ में आता है तब, अगर कॉन्सेप्चुअली एकदम अच्छे से आप समझे तो आप सब कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, इसी बात पे एक लाइक। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो गया। अब सपोज करो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दिया हूं, अब मैं कंपेयर करूं ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों, तो ए की वैल्यू मेरे को यहाँ कहाँ से मिलेगी, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ चलो अच्छा यहाँ पे आपकी बार 2 ले देता हूँ, ठीक है। तो ए की कंपेयर यहाँ करेंगे, वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। अब बी की क्या है ना कि कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, तुरंत सामने सामने देख लेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देते हैं 6 लिख देते हैं, जो कि महागलत है, महागलत क्यों है बच्चों, मैं अभी बताया आपको कि v की वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब हमको x वाला टर्म दिखेगा, और वो भी x की पावर 1 होना चाहिए मैक्सिमम। x की पावर 2 मैक्सिमम रहेगा तो a देगा, x की पावर 1 वाला रहेगा या सिर्फ x रहेगा तो वो b देगा। तो क्या हमको यहाँ पे x वाला टर्म दिख रहा है, कहीं पे x वाला टर्म नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब v की वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। v की वैल्यू 0 रहा होगा तभी x की टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे अगर ये bx है तो ये वाला पूरा टर्म 0 कब हो सकता है, x तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x को 0 कर दोगे तब तो ये कोई पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं, रहना चाहिए ना x, वेरिएबल टर्म रहेगा तभी तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे, या कोई भी पॉलिनोमियल तभी बनेगा जब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा। जब आप x की ही वैल्यू पूरा 0 कर दोगे सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो x तो 0 हो नहीं सकता। दैट मीन्स b ही 0 रहा होगा तभी x से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, ओवरऑल ये टर्म यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया, इसलिए b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। जैसे अगर मैं 0 कर दूंगा तो 0 रहे या ना रहे, प्लस है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, यही सेम ऐसे भी लिखा जाएगा आगे चल के, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप x कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, और यहाँ पे c है हमारा क्या, 6 है, ठीक है ना। c ये फ्री फ्रॉम x है, ये भी फ्री फ्रॉम x है, c वाला टर्म, ठीक है ना। तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x, तो ये सही है हमारा, ठीक है ना, ये सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो आपको बताने थे। हम लोग क्वेश्चन, आप डरिएगा मत, आप एकदम निर्भीक होकर पढ़िए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए बस, मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए बस, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस में क्या गलतियां होती हैं वो बताया। आगे चल के हम लोग जब MCQ करेंगे पॉलिनोमियल का, उसमें हम लोग अच्छे से ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। सो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि हर एक बच्चे को बेनिफिट मिले, ठीक है ना। तो ये लेक्चर नंबर 3 था, ठीक है ना। धीरे धीरे हर एक लेक्चर को कवर करेंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।